ओम शांति। मीठे बाबा, हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि स्वधर्म में रहकर और परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें अपने बनाए हुए हिसाब किताब आत्माओं के साथ भी और प्रकृति के साथ भी सारे के सारे हमको सेटल करने हैं। और यही विधि है कि स्वधर्म में रहो, शांत रहो, पवित्र रहो, सदा संतुष्ट, सदा सुखी रहो और श्रीमत पर चलो। बस यही एक विधि है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस विधि से सारे उल्टे हिसाब किताब चुकतो कराने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी श्रीमत पर चलकर एक्यूरेसी से सारे हिसाब किताब भगवान जी से बनाकर पूरे विश्व के साथ जो उनका हिसाब किताब था उसको सहज विधि से चुकतो करने वाले व्यक्त ब्रह्मा गुप्त परिमा बिग ब्रदर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये जो समझ है ये सारे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की समझ जो है रूहों तक भी पहुँचे, यूनिवर्स में मौजूद सभी 800 करोड़ आबादी जो रूहें हैं सब तक पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, मुहताज हैं। आत्माएं बंधनों से मुक्त होकर सबकी प्रीत जो है एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत की जो शक्ति है, जो खुशबू है, जो ताकत है, वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो आकारी शरीरों में हैं, रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो गर्भ जल में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं और दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो कुमार कुमारी वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, अभी भी तैयारी कर रही हैं आत्माएं, वो आत्माएं जो हैं बच जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। और कुमार कुमारी छोटे शरीरों में जितनी सोल्स हैं ये मायावी आकर्षण में ना आए, ये भी हम दुआ करेंगे। इनकी समझ में भी बाबा की मुरली ज़रूर आए, दिल से दुआ करेंगे। अपनी संस्था बनाकर जो बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठपंथों के प्रति, सभी के प्रति हम शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों को समर्पित करेंगे। उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो वैश्याएँ बन गई हैं, जो गणिकाएँ बन गई हैं, जो यादव कौरव यवन बन गए हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो इधर उधर भटक रही हैं, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको सद्बुद्धि आए। जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रही हैं और जो तरह तरह के नशे कर रही हैं, सभी आत्माएं जो हैं अपने स्वधर्म में वापस आएँ, हर तरह की गंदगी से मुक्त हों। फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स जो हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो विनाश के निमित्त हैं आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो यवन बनकर अपने अपने ग्रुप बनाकर हिंसाएं कर रहे हैं चारों तरफ, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब तक बाबा की समझ पहुँचे और उन आत्माओं तक पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है या फिर पहुँचती भी है तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे दिल से हम सब दुआ करेंगे सभी आत्माओं के लिए और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो भगवान जी हमको समझ दे रहे हैं उन यथार्थ समझें और उसको अमल में लाकर
अपने ऊपर जो कर्जे हैं उसको हम चुकता करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से सारे कर्जों से मुक्त होने की विधि बताते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख। क्या करने? ज्ञान की डांस करने के लिए। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञान सागर शिवपिता परमात्मा आप सभी आत्माओं के पास आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने के लिए, मतलब ज्ञान सुनाने के लिए। तुम होशियार बन जाओ, तुम भी सर्विसेबल बन जाओ तो ये ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। क्योंकि जब हम होशियार होना मतलब ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज़ करना, तभी तो होशियार होंगे ना। तो तुम होशियार बन जाओ, तुम सर्विसेबल बन जाओ तो ज्ञान की डांस भी आप अच्छी कर सकोगे। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? तरह तरह की हॉबी है कलयुग में, है ना। कोई कहेगा पेंटिंग है, कोई कहेगा रीडिंग है, सबकी अपनी अपनी दैहिक हॉबीज़ होती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में संगम युग पर हम आत्माओं की कौन सी हॉबी है जो हम आदत डालते हैं? उत्तर है मीठे बाबा का, याद में रहने की। यहाँ पर मेरे को शौक़ होना चाहिए, जब कभी थोड़ा सा समय मिले याद में बैठ जाओ, जब कुछ मिले याद में बैठ जाओ, ऐसे करना है। तो ये हमारी हॉबी बन जानी चाहिए, ये हमारी पसंदीदा चीज़ बन जानी चाहिए जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। तो याद में रहने की आदत हमको डालनी है। यही है रूहानी हॉबी, ये हम रूहों की हॉबी है। हम रूहों को ये पसंद आना चाहिए कि हम याद की यात्रा में रहें। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। ये हॉबी है। अब ये नहीं कि सिर्फ याद में हम कहीं पर बैठ जाएं, लेकिन प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि हमें कर्म भी तो करने हैं, लेकिन हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? दिव्य होने चाहिए, अलौकिक होने चाहिए। जैसे पहले हम लौकिक रीति से सब कुछ करते थे, वैसे हमको नहीं करना। अब हमको सब कुछ लौकिक बनने से बिल्कुल डिफरेंट अलौकिक विधि से करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। हम सभी आत्माएं ब्राह्मण हैं, नया जन्म हमको मिला है, नई स्मृतियाँ हमको मिली हैं, तो हमें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। ये जो मुरली है ये सच्ची सच्ची कथा है, इसको ज़रूर सुनाना है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। तो तरह तरह की हॉबीज़, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, इसलिए बाबा कहते हैं याद करने की हॉबी होनी चाहिए। ये रूहानी हॉबी है। फिर हमारे को सिर्फ ये नहीं है कि हम खाली याद में बैठ जाएं और कोई काम ही ना करें। कर्म तो करने हैं, लेकिन अब हमारे कर्मों में लौकिकपना नहीं होना चाहिए, हमारे कर्मों में अलौकिकपना होना चाहिए, हमारे कर्मों में दिव्यता होनी चाहिए। और हम सभी आत्माएं नया जन्म वाले हैं, हम ब्राह्मण जन्म वाले हैं। तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। अब हमको सभी आत्माओं को कथा सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए, सेवा भी हम करें ना, इसकी भी हॉबी हमको होनी चाहिए। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आएगी आए। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आएगी आए। क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, ये सब तो होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है तो पेशेंट दुख से छूटने की आश ज़रूर रखते हैं कि हमारे दुख जो हैं वो दूर हो जाए। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी हमारी छूटेगी। वो तो सब है हद की बातें, जो दुनिया में जितनी भी बातें हैं वो सारी हद की बातें हैं। ये जो है ये बेहद की बात है। तो जैसे हॉस्पिटल में सोल्स जो है ना बीमार होते हैं तो फिर पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। इसलिए फिर जब डॉक्टर देखने आता है तो वे डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हाल है, कब ये हमारी बीमारी छूटेगी। तो फिर बाबा कहते हैं ये तो सारी हद की बातें होती हैं ना, और बाबा जो बोलते हैं वो सारी बेहद की बातें हैं।
शिव बाबा आकर बच्चों को राय देते हैं, ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का ये खेल चलता है। ये जो खेल है ये सुख और दुख का है। यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फ़ायदा यहाँ पर है। बाबा कहते हैं, कई लोग सोचते हैं ना कि सतयुग में जाने से जास्ती फ़ायदा है, लेकिन बाबा समझ देते हैं कि ये जो संगम युग का समय है ना, इसमें जास्ती फ़ायदा है। हालांकि हम सारे अपना हिसाब किताब सेटल करते हैं तो तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं। ये जो संगम युग है ये बाकी के युगों से, गोल्डन एज के युग से भी ये बेटर है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हम सभी आत्माएं ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हम सभी आत्माएं ईश्वरीय गोद में हैं। इसीलिए अभी फ़ायदा है। अभी हम सारी सभ्यता बाबा से सीखते हैं, सारी दिव्यता सीखते हैं। अभी हम सारा कुछ अपना सेटल करते हैं, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं। मीठे परमात्मा की छत्र छाया में रहने से कितना सुकून मिलता है, सच्चे सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, तरह तरह की अनुभूतियाँ हम अभी करते हैं। इसीलिए और जो हमारे हिसाब किताब भी होते हैं उसको सेटल करने की विधि भी कितनी सुंदर है। याद में रहो, याद से दुख तकलीफ़ें जो हैं कब पार हो जाती हैं पता भी नहीं चलता है। तो भगवान जी की गोद में हैं हम भगवान जी की औलाद हैं। कल्प में संगम युग पर ही तो ऐसा होता है कि हम उनकी औलाद बनते हैं, हमको समझ होती है। बाकी सारे युगों में 2500 वर्ष तो हम याद नहीं करते हैं, 2500 वर्ष याद करते बिना किसी पहचान के। ये तो अंत में हमको, तो ये सुहावना समय है जब हम ईश्वर की औलाद होते हैं और हम ईश्वर की गोद में पलते हैं। भगवान स्वयं हमको एडॉप्ट करते हैं और हमारी पालना करते हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंच गुप्त महिमा है। हम गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, गुप्त बाबा से प्राप्तियां करते हैं। तो इस समय हमारी बहुत ऊंच जो है गुप्त महिमा है, उनसे सारी सभ्यता हम सीखते हैं। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान ही कहते हैं। मनुष्य मात्र जो है बाप को शिव बोल देते हैं, ईश्वर भी बोल देते हैं, भगवान भी बोलते हैं, अल्लाह भी बोलते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। ये भी तब हमको समझ में आता है जब बाबा आकर बताते। बाबा के आने से पहले तो हम लोग सोचते हैं हम भगवान को जानते हैं, बहुत सारे भगवान बनाकर भी हम बोलते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बुद्धि पर ताला लग जाता है ना, बेसमझी का ताला लगा होता है। तो फिर जब बाबा ताला खोलते तब जाकर लगता है हाँ वाकई हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे। सब सिर्फ बुलाते रहते हैं, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, ड्रामा जो चलता है ये ड्रामा के अनुसार ही ऐसा हुआ है कि ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात ऐसे होता है। आधा समय समझ होती है, आधा समय बेसमझी होती है। जब समझ होती है, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो दिन है, जब बेसमझी होती है, जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो रात है। गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे हम बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान तो हम समझते ही नहीं हैं। गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि हम ऐसे बन गए हैं कि हम अपने आप को तमो प्रधान तो समझते ही नहीं हैं। देवी देवताओं के जड़ चित्रों के सामने जाकर हम ज़रूर कहते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, लेकिन जब कोई पर्सनली हमको बोले तो हम बिल्कुल यकीन नहीं करते, जड़ चित्रों के आगे बोल देते हैं। हम आत्माओं की इस समय तमो प्रधान बुद्धि बन जाती है, लेकिन हम अपने आप को तमो प्रधान समझते नहीं हैं। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके, ये भी तो बात है। अगर हमारी तकदीर में होगा ना बाबा का वर्षा प्राप्त करना, तभी हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, नहीं तो बैठेगा भी नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। जब हमको बाबा से समझ मिलती है तब लगता है कि हम घोर अंधियारे में थे, तब लगता है कि हम तो भगवान जी को जानते ही नहीं थे। और तभी हमको रियलाइज़ होता है कि हम सच में बंदर में सल हो गए थे। तब हमको रियलाइज़ होता है कि हम तमो प्रधान बन गए थे। अब हमारे शिव पिता परमात्मा आए हैं तो कितना सोझरा मिला है हमको, हर बात की अब हमको समझ मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं सोझरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं
वो कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में है ही नहीं। भगवान जी जो नॉलेज देते हैं उसका कभी कोई ग्रंथ बनता नहीं है। यादगार में गीता बनती भी है तो उसमें 5-6 वाक्य महावाक्य भगवान के हैं, बाकी तो मनुष्य का लिखा हुआ है। भगवान जी के ज्ञान को हम किसी भी वेद शास्त्र में संजो नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में परमपिता परमात्मा से मिल रही नॉलेज नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो भी बाप सिद्ध करके बताते हैं। इस समय सभी अहमियत तो देते हैं वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथ को, लेकिन भगवान जी आकर सिद्ध करके बताते हैं कि यथार्थ कोई नहीं लिखता उसमें। सत्य ज्ञान शिव बाबा सुनाते हैं और वो उसका कोई बुक नहीं बनता, उसका कोई ग्रंथ नहीं बनता है। तो इस समय शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को सब कुछ सिद्ध करके बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ। अभी बाबा हमको प्रकाश देते हैं, समझ देते हैं कि कैसे वो दुनिया में तो रचता भगवान को कहते हैं, लेकिन दुखधाम जाने अनजाने में यही सुनते आए थे कि भगवान ही दुखधाम भी बनाते हैं, वही खेलते हैं, वही मारते हैं, वही करवाते हैं, वही लड़ाइयाँ करवाते हैं, ऐसे करते। लेकिन प्रभु जी आकर ना सत्य भी बताते हैं, फिर हमको बताते हैं कि कैसे हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट किया, कैसे हमारी रचना करी, फिर हम ही रचना जो है सतयुग में आते हैं, फिर पूरे कल्प का चक्र जो है वो भगवान की जो रचना है वही लगाती है, बाकी तो लगाते ही नहीं ना, बाकी तो बाद में आते हैं। तो भगवान की रचना संगम युग में जो ब्राह्मण बाबा रचते हैं, जिनसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के पवित्र विधि से सारा कुछ करना सिखाते हैं, वो सोल्स जो पवित्र बन जाती हैं वो मीठे परमात्मा की रचना है। और वो रचना जो है वही पूरा कल्प पाठ बजाती हैं। उनका आदि, उनका मध्य, उनका अंत शिव बाबा बताते हैं। और भगवान जब बताते हैं तो बिल्कुल सिद्ध करके बताते हैं। तो तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, जो फिर क्या होता है, प्राय लोप हो जाती है। फिर वो ज्ञान तो नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान की जो यादगारें हैं, आधा समय तो चैतन्य में, आधा समय फिर जड़ मूर्ति है। बाबा कहते हैं मैं रोशनी देता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाती है। पूरा ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान से बनते क्या है वो होता है। सतयुग त्रेता युग में देवी देवता, और उसके बाद दैवी गुणों वाले, और द्वापर युग और कलयुग में उनके जड़ चित्र मौजूद होते हैं। समझ में आता है कि कलयुग जो है वो अब पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद वो फिर से रिपीट होगा। ये है नई बातें, ये तो शास्त्रों में है नहीं कहीं भी। बाबा कहते हैं बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी ही पढ़ाते हैं। अब टीचर हमारा एक ही है। 16,108-33 करोड़ आत्माओं के पास मुरली एक ही जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को भगवान अलग मुरली देते हैं, लेकिन बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी ही पढ़ाते हैं, परंतु हम सभी आत्माएं धारणा में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ज्ञान जो है ये धारण करने के लिए, इसमें हम सभी आत्माएं नंबरवार हो जाते हैं। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा ही चलता है ना। फिर बाबा बड़ी मस्ती में सुनाते हैं। जब सर्विसेबल बच्चे आते हैं ना बाबा के सामने, फिर बाबा की डांस बहुत अच्छी चलती है, मतलब फिर बाबा भी मस्त हो जाते हैं, बहुत प्यार से सुनाते हैं उन आत्माओं को। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं ना, तो वो भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। अगर कोई डांसिंग गर्ल होती है जैसे डांस करती है, तो डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले अगर शौकीन लोग होते हैं ना, जो देखने के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो फिर और भी अच्छा डांस करती है। अगर कोई देखने वाला ही ना हो या फिर बोरिंग स्टूडेंट्स बैठे हों, तो फिर बाबा उतना नहीं करते हैं। लेकिन जो वाकई बहुत दिलचस्प तरीके से सुनती हैं और सेवा करने की उनमें बहुत लगन होती है, ऐसी सोल्स के पास फिर बाबा बहुत प्यारी प्यारी मुरली का स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे शुरू में ऑडियो में जो मुरली हुआ करती थी, या फिर जब भी 21 पेज की मुरली हुआ करती थी, तो कितना उस समय की आत्माएं कितनी शौकीन थी ना, दादियाँ वगैरह। तभी तो देखो अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी जब 18 घंटा चलती थी, तो जो दादियाँ हैं वही तो बैठती थी बस, बाकी तो सब अपने अपने कमरे में जाकर सोते थे और सुबह टोली लेकर। तो फिर बाबा कितनी सुंदर सुंदर अव्यक्त मुरलियाँ चलाई हैं।
बाबा ने दादियों के सामने। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि जैसे कोई नाचने वाली हो, डांसिंग गर्ल हो, और सामने बैठने वाले लोग शौकीन हो डांस देखने के, तो अच्छा करती है। ऐसे ही जब बाबा के सामने भी बच्चे अच्छे वाले होते हैं ना, जो बड़े लगन से मगन होकर सुनते हैं और फिर सेवा करने का धुन भी उनमें होती है, उनके सामने बाबा भी 21 पेज की मुरली चलाते थे, कितना डांस करते थे, है ना। डांस करना मतलब बड़े शौक से स्पष्टीकरण करते हुए ज्ञान मुरली को सुनाना। और फिर कभी भी आते थे उन दिनों, तो सुबह को आ गए, शाम को आ गए, दोपहर को आ गए। शुरू में तो ऐसे करते थे बाबा, क्योंकि बच्चे भी तो ऐसे ही थे, पढ़ने वाले तो। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। अगर थोड़े थोड़े बैठे हैं, है ना, फिर उसको मतलब अगर खचाखच हॉल भरा हुआ है तो फिर उसको भी अच्छा लगता है और अच्छा डांस करते हैं। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, मुरली तो सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वो नहीं करता था, वो तो छोटा बेबी है ना, वो छोटे बच्चे का उनका नाम कृष्ण होता है, वो थोड़ी डांस वांस करते हैं। वो तो उनको तो महिला भी नहीं होने देते होंगे, कहीं नीचे उतरने नहीं देते होंगे, इतना सहेज कर रखते होंगे कृष्ण जी को। लेकिन बाबा कहते हैं कि कहानियाँ ऐसी बना देते हैं कि, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। तो ये भी दिखाते कि श्री कृष्ण जो है ना डांस करते थे। डांस कोई वो नहीं है, वास्तव में है ज्ञान की डांस। एक्चुअली कृष्ण की आत्मा जब ब्रह्मा जी होते हैं तब शिव पिता परमात्मा उनके माध्यम से जो है सत्य ज्ञान सुनाते थे। तो डांस कोई वो नहीं है, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने के लिए आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ ना। तो अब बाबा तो सागर है, अथाह है। अब तो 4 पेज की मुरली सुनने की ताकत नहीं है आत्मा में, इसमें भी आत्माएं टाइम देखती हैं। अब बाबा के घर भी चले जाओ, मधुबन में भी टाइम देखते रहेंगे, 8 बजे 8 बजे 8 बजे ऐसे करते हैं ना। तो लेकिन दादी रतनमयी नहीं होती थी तो 8 से ज़्यादा ऊपर कर देती थी। तो फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन करा और फिर उनको मुरली सुनाने से वो करके हटा के उनको बोला कि दादी आपका योग करने का ही टाइम है, आप योग करो, ऐसे बोल दिया। भीड़ में आकर, स्टेज पर आकर एक आत्मा ने, गुजरात की वो आत्मा है, उसने आकर ऐसे अनाउंस कर दिया। तो दादियाँ जो हैं वो मस्त होती हैं, वो उनको मस्ती छाती है, इसलिए वो ज़्यादा देर वोलम कर देते हैं। तो वही है कि डांस मतलब जो सुनने का शौक़ रखते हैं फिर उनके सामने ही करने का मन करता है ना। तो फिर बाबा भी ऐसे ही डांस किया करते थे। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, जितना ले लो, जितना पढ़ते जाओ, इसकी गहराइयाँ और गहरी होती चली जाती हैं। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। ये है प्रभु के ज्ञान की मुरली। काठ की मुरली थोड़ी है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, सोचने की बात है ना। तो बाबा कहते हैं शिव पिता परमात्मा पतित पावन है, तो वो आकर हमको राजयोग सिखाएंगे ना, लकड़ी की मुरली थोड़ी बजाएंगे यहाँ पर। फिर उससे क्या होगा, नाचेंगे गाएंगे क्या, इससे थोड़ी कुछ होता है। फिर बाबा आकर समझ देते। लेकिन यादगार में मुरली को कैसे दिखाएं, इसलिए बोला वो काठ की मुरली दिखाते हैं। शिव बाबा को कैसे दिखाएं, इसलिए बोला कृष्ण को दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं, किसी के भी ख्याल में नहीं होगा कि शिव पिता परमात्मा नीचे आते हैं और पतित पावन का जो कर्तव्य है वो निभाते हैं। हम आत्मा को राजयोग सिखाते हैं, फिर से सारी गुलामी से बाहर निकाल कर ब्रिकुटी में राजा आत्मा हूँ, इस स्मृति से तख्त पर बैठकर परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना सिखाते हैं। तो पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, ये किसी के ख्याल में भी नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं।
अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार मर्तबा पाते हैं। जो आने वाली सोल्स है ना, उसमें भी सब नंबरवार हैं। जैसे कल पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। हर सोल अपने अपने तरीके से, जैसा उसकी रिकॉर्डिंग है वैसा ही वो पुरुषार्थ करती है। तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि कल पहले के मुआफिक शिव बाबा आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर से होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, तो सारी सोल्स ने अपना अपना पार्ट बजाया हुआ है। ड्रामा वही वाला पार्ट हमको देता है कि अब तुम वही बजा जो तुमने रिकॉर्ड किया है। इसलिए उस दिन बाबा क्या बोल रहे थे, ये ड्रामा किसी का अगर बुरा पार्ट है ना, तो उससे उसका बुरा पार्ट पूरा बजवाता है। निकल नहीं सकता इंसान। बजाया है बैड ना, तो बैड बजाओ फिर पूरा। उसी तरीके से कोई अच्छा बजाता है तो उससे पूरा अच्छा भी बजवाता है। बाबा कहते हैं ये किसी के भी ख्याल में नहीं होगा कि शिव बाबा कोई राजयोग सिखाते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं। अभी हम सभी आत्माएं जानते हैं, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। आने वाले में भी नंबरवार मर्तबा पाते हैं। जितनी भी सोल्स आती हैं बाबा के घर में, 16,108 करोड़ आत्माएं, सब नंबरवार अपना मर्तबा प्राप्त करती हैं। जैसे कल पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल पहले मुआफिक बाप आते हैं। हमको पता नहीं है कि कल पहले हमने क्या किया, लेकिन जब हम करते हैं ना, तब हम समझते हैं कि अरे कल पहले भी मैंने इतना ही किया होगा। अब समझते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं मालूम है कि हमने कितना किया है। ये इस ड्रामा की खूबसूरती है कि हम पिछला भूल जाते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ भी हम ऐसे करते हैं जैसे हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन करते हम वही हैं जो हमने पिछली बार किए। ये भी अजीबोगरीब बात हो जाती है यहाँ पे। बाबा कहते हैं जैसे कल पहले किया ना, वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते। तुम जानते हो कि कल पहले मुआफिक शिव बाबा आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंध जाता है। जो यहाँ पर आता है, जो करता है, जितना करता है, उसके बंधन में बंध जाता है, फिर छूट नहीं सकता। इसलिए ये ड्रामा हर 5,000 वर्ष के बाद घूमता ही घूमता है। ये कभी एंड नहीं होगा। इसलिए इसका बैड और गुड पार्ट जो है 5,000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होगा। फिर से ये जो आखिरी जन्म है, जिनके साथ हम आए हैं उन्हीं के साथ हम आएंगे। भूल जाएंगे हम, फिर वही गलतियां करेंगे जो हमने की होंगी। फिर भुगतान भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने किए। बाबा कह रहे हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हूँ, मैं भी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ। जितना करना है उतना ही कर सकता हूँ। मैं भी एक्स्ट्रा किसी को मदद नहीं कर सकते बाबा। इस ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हुआ हूँ। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियाँ बताते हैं ना। योनियाँ बहुत है, मतलब कीड़े मकोड़े। आजकल देखो नए नए टाइप के मच्छर, नए नए टाइप के कीड़े, नाली में कितने सारे कीड़े हैं, तरह तरह के कीड़े हैं। विष्टा के कीड़े कितने गंदे गंदे हैं, बॉडी के अंदर कितने कीड़े हैं। तो सब्जियों के अंदर कितने कीड़े। हर सब्जी को खोल खोल के देखना है, नहीं तो पता नहीं चलता है। कुछ कुछ है ना, एक सब्जी है ना सेम, उसको मैंने मधुबन में देखा तो भाई हमको आकर बोलता है कि बीच बीच से खोल कर करो। मैंने कहा अच्छा खासा तो है, क्यों बीच से खोल कर देखना होता है? तो उन्होंने फिर हम लोग को दिखाया कि इसके अंदर भी कीड़े होते हैं। तो बाबा के घर में तो थोड़ा ध्यान से वो लोग करवाते हैं ना, ताकि किसी भी तरीके का कोई कीड़ा ना हो।
कैबेज के अंदर जो कीड़े आते हैं वो एक बार घुस गए तो दिमाग से निकलते नहीं हैं, मरते ही नहीं है, वो किसी दवाई से भी नहीं मरेंगे। हाँ, कलयुग के दौर पे जो कीड़े हैं वो इस तरह के हैं। तो इसलिए बहुत सारी योनियां हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं बहुत बैड हो जाते हैं, हमारे बैड की वजह से इतने सारे कीड़े मकोड़े, बिच्छू, टिंडन, ये सब पैदा होते हैं। इंसान भी तो क्या करता है, डंक ही तो मारता है आजकल। हर कोई दूसरे को काटता ही रहेगा, हर कोई दूसरे को तंग करता ही रहता है। इस समय तो यही दौर चल रहा है ना। भाई बहन नहीं होते हैं ना आपस में, उनमें भी अगर उनका कार्मिक अकाउंट पिछला अच्छा नहीं होता तो एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, एक दूसरे के घने दुश्मन भी बन जाते हैं कई सोल्स। बहुत देखते हैं आजकल के परिवारों में, जितना मर्जी माँ बाप संभालने की कोशिश करेंगे, उनकी आपसी दुश्मनी बहुत होती। क्यों? क्योंकि हम सभी सोल्स जो हैं अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए बहुत क्लोज रिलेशन में आते हैं। जो भी अभी सोल्स आती है ना, कार्मिक अकाउंट सेटल करना होता है ना, तो बिल्कुल क्लोज रिलेशन में आते हैं, जहाँ आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि कुछ हम ऐसा हिसाब किताब होगा, वहाँ पर हिसाब किताब सेटल होता है। एकदम क्लोज रिलेशन। बच्चों का क्लोज रिलेशन होता है, युगल बन जाते हैं, क्लोज रिलेशन होता है। हिसाब किताब है सारे हमारे में, कोई थोड़ी किसी का युगल हो जाता है। सेटलमेंट है हिसाब किताब की। बाबा कहते हैं सब नंबरवार अपना मर्तबा पाते हैं ना। योनियाँ कितनी सारी हैं। सतयुग में इतनी योनियाँ थोड़ी होंगी, सतयुग में नहीं है। सतयुग में ये बिच्छू, टिंडन, मच्छर, मक्खियाँ ये थोड़ी होती हैं वहाँ पर। वहाँ पर तो ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं जिनकी बड़ी मीठी मीठी आवाज़ होगी, क्योंकि वो देवताओं को उठाते हैं। और विष्टा कोई नहीं करता वहाँ पे, है ना। ये तो गाय का बाबा ने बोला है, क्योंकि गाय को समझते हैं कि वो सतयुगी गाय जो होती है वो तो कामधेनु गाय होती है, वो तो सबको प्रोवाइड करती है सब कुछ, ऐसा कहते हैं ना। तो बस बाकी तो उसका तभी देखो, और किसी का थोड़ी कुछ बोलते हैं। कलयुग में सिर्फ गाय का ही बोलेंगे कि उसका गोबर अच्छा है, उसका जो भी, कई लोग वहाँ पर दवाइयाँ भी उसकी हर चीज़ का उसका दवाई समझते हैं। घी भी निकालोगे तो दवाई समझते हैं, है ना। अब वाली गाय बाबा बोलते हैं ये तो विकारी गाय हो गई, वो तो निर्विकारी गाय होती है ना। सतयुग की गाय जो होती है वो विकार में नहीं जाती है, वो तो बड़ी शुद्ध प्योर होती है इसकी, इसलिए उसकी हर चीज़ ही प्योर है। लेकिन लोग वही जो होगा ना यादगार में, वो लोग आज गाय को वैसे समझते हैं। लेकिन आज की गाय तो कुछ भी खा रही है, कुछ भी, वो चीज़ थोड़ी है शुरू वाली बातें। और अब तो विकार में जाती है, या फिर उसको विकार में ले जाया जाता है, तो अब वो चीज़ें नहीं है। लेकिन वही जो सतयुग का गायन है वो आजकल भी होता है, उसी के रूप में लोग फिर उसको यूज़ करते हैं। तो सतयुग में नहीं होती हैं योनियाँ, बहुत कम, बहुत कम। सोल्स कम हैं, फिर बाकी जीव जो है वो भी सुंदर सुंदर हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, शोर नहीं मचाते हैं। देखो यार डॉग्स कितना भौंकते हैं, डॉग वहाँ होते ही नहीं। अनेक प्रकार की योनियाँ, सतयुग में इतनी योनियाँ थोड़ी होंगी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर धीरे 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 वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंद करने वाली चीज़ हो ही नहीं सकती है ही नहीं है वहाँ पर गंदगी, मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है। तभी तो नंगे पाँव घूमते हैं लक्ष्मी नारायण जी। धरती से स्पर्श होना हमारा बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो लोग बहुत हेल्दी भी होते हैं। हम लोग को तो धरती पर हम लोग पैर ही नहीं रख सकते हैं, जगह जगह गंद है, जगह जगह गंद है। लेकिन हमारा धरती के साथ स्पर्श ज़रूर होना चाहिए। इसलिए कई एक बार डॉक्टर बोलते हैं ना, हरी हरी घास पर पैर, तो यहाँ तो हरी घास देखने को भी नहीं है जो कि हम हरी घास पर चले। और अगर चलते भी तो लोग आजकल गुटखे खाते हैं, गंदगी खाते, वो फिर इधर उधर गंदा सारा मचा देते हैं। तो कलयुग कैन नॉट बी गुड, यहाँ पर तो गंदा ही करते हैं, किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल हो गया है सब कुछ।
मेट्रो में कितना मना है गुटखा खाकर थूकना नहीं है, फिर भी आप देखेंगे रेड रेड लोग थूक जाते ही हैं वहाँ पर। जो सतयुग में थे ना वो फिर सतयुग में ही हम देखेंगे। सतयुग में कोई भी छी गंध करने वाली चीज़ हो न सके। विष्टा वगैरह कोई पक्षी वहाँ पर नहीं करते हैं, कोई विष्टा नहीं है। देवी देवता दैवी गुणों वाले नहीं, उतना ही बॉडी को देते हैं जितना बॉडी को चाहिए। यहाँ कलयुग में बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी है। और देखो गंदगी है तो वी आर गेटिंग बैक द गंदगी नाउ एवरीवेयर। हर जगह हम नाले के ऊपर ही हैं, चाहे कोई भी एरिया ले लो, कहीं पर नाले ढके हुए हैं तो कहीं पर नाले ओपन हैं। वहीं से वही पानी को प्यूरिफाई करके हम लोग को दे रहे हैं। सिर्फ वो जो एक अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, बस वही है कि 100 फुट नीचे तक अगर करा हुआ है तो जाकर यू कैन गेट थोड़ा वाटर जो आप प्यूरिफाई करके पी सकते हो। अदरवाइज वी आर ड्रिंकिंग एकदम कंटैमिनेटेड वाटर एवरीवेयर, टू मच है ना। दिल्ली तो खैर ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, इसलिए दिल्ली तो बहुत गंदा हो गया है भी तो 5,000 साल पुराना पूरा ड्रामा यहीं पर तो चलता है। तो अभी बाबा कहते हैं सतयुग में कोई गंदी चीज़ नहीं है, वेरी नीट एंड टाइडी एकदम। डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं है ना, बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। पुष्पक विमान है, वो फिर आकाश से लेकर जाता है, उसमें भी कोई धुआं थोड़ी निकलता है। इशारा करते हैं देवी देवता और वो उड़ जाता है, जहाँ जाना चाहिए पूरा घुमा कर लाता है। सुंदर है सत्य, भगवान जी की दुनिया सबसे सुंदर है। ये दुनिया नहीं जानती है, इसलिए लोग बोल देते कलयुग भी किसने बनाया? भगवान जी ने बनाया। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती। देखो उनकी बॉडी की पूजा होती है, जड़ मूर्ति जो है उनकी बॉडी की पूजा होती है। और फिर जब सतयुग में होते हैं ये लोग बॉडी देखते भी नहीं हैं, ये लोग भ्रिकुटी में देखकर बात करते हैं। होते कितने, देखो भ्रिकुटी में देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं तो उनकी सुंदरता बरकरार है। यहाँ हम जैसे ही भ्रिकुटी के नीचे देखते हैं तो सुंदरता भी गड़बड़ हो जाती है, सारा कुछ खराब हमारा हो जाता है, हम विस्मृत हो जाते हैं, हमारी विस्मृति सब कुछ खराब कर देती है। तो भगवान भगवती जो है, देवी देवताएं जो है, ये बहुत बहुत कम खाते हैं और नेचुरल खाते हैं। जो प्रकृति देती है ना वो खाते हैं, पकाते थोड़ी। या तो हम ओवर कुक्ड फूड खाते हैं, उसको बार बार गर्मी में कई लोग बनाते हैं तो उसको बार बार गर्म करते हैं ताकि गंदा ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए। तो हम उसको ओवर कुक्ड फूड खाते हैं, इसलिए हमको आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियाँ दुखती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी दिनचर्या रहन सहन सारा खराब हो जाता है और जो हमारे दुखों का कारण बनता है। हम एक रोटी से, ब्रह्मा जी ने प्रूव किया है कि एक रोटी काफ़ी है हमारे लिए। एक रोटी सुबह, एक रोटी दोपहर, एक रोटी शाम। उन्होंने 3 का, बच्चे थे ना वहाँ पर बहुत, तो 3 का उन्होंने सिस्टम बनाया था, लेकिन उन्होंने खा कर दिखाया है कि एक बहुत है और वो भगवान की याद में खाया जाए तो बहुत है। उससे ज़्यादा जो हम खाते हैं वो फिर हमारा वेस्ट बनता है, फिर वेस्ट को बॉडी रखती नहीं है, बॉडी फेंक देती है बाहर, फिर उसी से हम दुनिया में गंदगी फैला देते हैं, फिर वही गंदगी नीचे ज़मीन में जाती है, वही गंदगी फिर नीचे पानी में भी घुल जाती है, वही फिर सरकार प्यूरिफाई करके देती है। जिस दिन पाइप फट गए उस दिन सब कुछ गंदा, फिर न पानी मिलेगा न कुछ खाने को मिलेगा। ये वाले दिन आ रहे हैं हमारे पास, बड़ी तेज़ गति से आ रहे हैं। ये एंड वाला टाइम है ना जब हमको गंदा वाला प्यूरिफाई करके मिलना है, ये एंड का टाइम है। फिर ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसी विधि से सबके हिसाब किताब सेटल होंगे, क्योंकि प्रकृति की वो नहीं करते, रिगार्ड नहीं रखते ना प्रकृति का। धन्यवाद कोई करता है बस अधिकार समझता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। लेकिन कभी रुक कर, जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा बाबा के मिलने के बाद, जैसे मम्मा ने सोचा कि मुझे धरती की सेवा करनी है, मुझे इसको सुकून पहुंचाना है, मुझे इसको शांति का सहयोग दे, ऐसा थोड़ी कोई सोच पाता है।
सब अधिकार जमाते हैं, इसीलिए तोड़ फोड़ करते रहते हैं। और कोई भी खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते हैं। जितने भी खंड बाद में आते हैं उसमें थोड़ी कोई देवी देवता होते हैं, देवी देवता भारत में ही होते हैं। और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते हैं। वो देवताएं ज़रूर हेवन में राज्य करते थे, देवता जो है ना ज़रूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। तो अब वो सभ्यता हमको उनसे सीखनी है। और जो सतयुगी सभ्यता है वो ब्रह्मा जी ने एक्यूरेसी से धारण की है, इसलिए हमको ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। एक एक फुल्का खा के, उबली हुई सब्जियां खाकर आप देखो वो फरिश्तों की तरह चलते थे। और कभी किसी सहारा, दीवार का सहारा भी नहीं लेते थे, स्ट्रेट बैठते थे एकदम। मतलब कोई भी हम आधार लेते हैं ना, उससे आत्मा की शक्ति घटती है, इसलिए वो कोई भी आधार नहीं लेते थे। और कितने एक्टिव थे, 94 बॉडी हो गई थी तो भी कितने एक्टिव थे। हालांकि ब्रह्मा जी की तो आयु फिर कम थी ना, ब्रह्मा जी वाली आयु अगर हम देखें तो फिर तब तो वो 33 आयु था उनका जब वो संपन्न संपूर्ण बने। बॉडी को देखें तो फिर 94 बॉडी था, लेकिन भगवान जी बोलते हैं ना कि वो तो बिल्कुल मरजीवा बने हैं ना ब्रह्मा जी, तो इसलिए जब मरजीवा बने तब से उनकी आयु को हम काउंट करेंगे। तो फिर तब तो जब वो संपन्न संपूर्ण हुए तब तो वो 33 मतलब उनका वो आयु था। लेकिन कितने फरिश्तों की चाल थी उनकी। बाबा कहते और कोई भी खंड ले लो, किसी में भी किसी को गॉड गॉडेस नहीं कह सकते हैं। वो देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है या कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी तो ज़रूर आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। बाप तो कहते हैं कि किसी पर भी ग्रहचारी न बैठो। अब देखो ग्रहचारी बैठती है तो सोल वह मार्ग में चली जाती है ना, ग्रहचारी बैठती है तो नहीं पढ़ती हैं आत्माएं। आ रही है उनके पास मुरली, नहीं टाइम नहीं है ऐसे बोलती किसमें भी। तो बाबा तो यही चाहते हैं कि किसी भी बच्चे पर कोई ग्रहचारी न बैठे, किसी की जिंदगी में कोई तूफान ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, इसलिए हमको अंत तक अलर्ट रहना है। इसलिए दादियां अंत तक 5 बार मुरली पढ़ती थी, क्योंकि माया एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगी। पेपर होएगी ना हमारे, इसलिए वो पकड़ती रहती है कहीं ना कहीं से, कभी नाक से, कभी आँख से, कभी मुख से, कहीं ना कहीं पकड़कर फिर हमको दोष में ले आती है। संग दोष, किसी के संग में आकर किसी के कहने पर हम वो खा लें, जैसे बाबा कहते हैं ना नहीं खाना है, लेकिन हम किसी के संग में आकर खा लें। जैसे संबंधियों के घर में जाते हैं तो संबंधी थोड़ा इमोशनली आपको वो करें और आप उनको खुश करने के लिए खा लो। अब खा तो लिया उनको खुश करने के लिए, लग तो गया ना संग दोष। फिर उनकी जो स्थिति है उसका इफेक्ट आप पर कितने दिन रहेगा, बहुत दिन रहता है। अगर कोई विस्मृत सोल है, अगर वो ज्ञान में नहीं चलती है ना, लेकिन वो हमारे रिलेशन में बहुत क्लोज है और वो किसी तरह भावनाओं में और रोध होकर खिला दे आपको, तो आपको संग दोष तो लग ही जाएगा, क्योंकि फिर बहुत दिन तक उनकी जो अवस्था है ना उसका प्रकोप आपके दिमाग पर रहेगा। इसलिए अवॉइड करना है हमको, किसी न किसी तरीके से ना अवॉइड कर देना। ऐसा नहीं है कि हम किसी के हाथ का नहीं खाना पसंद करते, ऐसा है कि ये अवस्थाएं ही ऐसी चल रही हैं, ग्रहचारी बैठ रही है सबके ऊपर, इसीलिए हमको इसमें थोड़ा सचेत रहना, तपस्या करनी है, पुरुषार्थ करना है। सबका अपनी अपनी अवस्था है इस समय। 16,108-33 करोड़ बच्चों में भी तो सबकी अवस्था अलग है। कोई प्रजा है, कोई दास दासी है, तो फिर किसी के हाथ का अगर खाते हैं
तो अवस्थाएं तो उनकी जैसी हमारी भी हो जाएगी ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो बाबा कहते माया तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते, बाकी थोड़ा समय है, माया को झेल लो, थोड़ा समय है। तुमको सर्विस भी करनी है, हम आत्माओं को सर्विस भी करनी है, स्व की भी करनी है और अन्य आत्माओं की भी करनी है। सबसे पहले तो स्व सेवा करनी है, इसमें स्वचिंतन है ना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन, ये सबसे बड़ी सेवा है जो हमें स्व की करनी है, तभी तो हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। तो हमारे शिव बाबा हमको समझ देते हैं कि माया जो है ये तो आती रहेगी, अब तक भी आती रहेगी, लेकिन हमको सचेत रहना है, धीरज रखना है, बाकी थोड़ा समय है। तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है ना, स्थापना अगर हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, जाने का टाइम तो फिक्स है, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। ये राज जो है, जो बाबा हमको राज बताते हैं, ये हम आत्माएं ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, हम सोल्स जो हैं, हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पाठ है, इसमें हमारा मुख्य पाठ है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। ये जो भारत है ना, यहीं पर हार और जीत का खेल चलता है। भारत ही पावन था, भारत कभी पावन था, कितनी पीस थी, कितनी प्योरिटी थी, ये कल की ही तो बात है। बाबा कहते हैं कल हमने ही तो पाठ बजाया था, 5000 वर्ष का पाठ सारा नोंधा हुआ है, एकदम रिकॉर्डेड है। तो 5000 वर्ष का पाठ सारा नोंधा हुआ है, हम चक्र लगाकर आए हैं। अब फिर बाबा से हम योग लगाते हैं, इससे ही फिर हमारी खाद निकलती है। अब हम शिव पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्शन जो है पावर हाउस से, ये हमारी जो रजोगुणी और तमोगुणी खाद है, जो मिलावट हमारे अंदर हो गई है, उसको निकालता है। बाप याद आएगा तो हमको वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। हमें शिव बाबा को ही याद करना है और साथ में वर्षे को भी याद करना है, इससे मेरी खाद निकलेगी। तो शिव बाबा याद आएगा तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। पहले पहले हमें अल्फ को जानना है, शिव पिता परमात्मा को जानना है। हमारे बाबा कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाओगे। अगर हम शिव बाबा को जानेंगे, यथार्थ जानेंगे, तो फिर हम उनके द्वारा सारा राज जान जाएंगे। अगर हम बाबा के साथ हमेशा रहेंगे तो ज्ञान की बरसात होती रहेगी, हम ज्ञान की गहराइयों को भी बहुत अच्छी रीति समझ जाएंगे। तो पहले पहले अल्फ को हमें जानना है। हमारे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान ये तो बाबा कहते बहुत इजी है, बड़ा सहज है, लेकिन बस इसको जो इम्प्लीमेंट करना है, इसको जो स्वयं में धारण करना है, उसमें हमको मेहनत लगती है, उसमें फिर हम नंबरवार हो जाते हैं। वरना समझ जो बाबा देते हैं वो तो बहुत इजी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी सहज है कि छोटा बच्चा भी अगर 5 की बॉडी में है वो भी समझ सकता है। एक ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं बाबा, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। अगर इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा तो अगर सिर्फ आत्मा है, हम खाली बता देंगे बाबा, तो आधे लोग तो वैसे ही छोड़कर चले जाएंगे। ये तो भगवान बांध कर रख रहे हैं हमको, ताकि हम पढ़ते रहें, इसमें और गहराइयों में जाते रहें, समझते रहें और फिर हम पुरुषार्थ भी करते रहें। तो पहले पहले अल्फ को जानना है। हमारे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे को जानने से फिर तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान जाओगे। ज्ञान वो तो बहुत इजी है, 1 सेकंड का है, फिर भी शिव पिता परमात्मा हमको समझाते रहते हैं, हम आत्मा को पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? मन को शिव में लगाओ, अर्थात मन मना भव। इसमें ही बाबा कहते सबसे ज़्यादा विघ्न पड़ते हैं। याद में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी दिमाग उधर दौड़ेगा, कभी मन उधर दौड़ेगा, उड़न खटोला। इसको ही तो बांधना है भगवान जी के साथ, मन को मन मना भव करना है। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही सबसे ज़्यादा विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं हमारे अंदर।
ना। देह अभिमान जब हमारे अंदर आता है ना, तब भगवान की बातों में यकीन नहीं आएगा, आलतू फालतू बातों में दिमाग चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब देह अभिमान आ जाता है ना, फिर बहुत तरह के गुटके जो है हम आत्मा में आ जाते हैं। फिर योग में वो रहने ही नहीं देते हमको। जो गुटके होते हैं ना, वो हमको योग में रहने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में आत्माएं बैठती हैं तो बताती है ना कि बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। जो बातें कभी याद भी नहीं होती है वो भी हमारी यादों में ताज़ा हो जाती हैं। बाबा कहते बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सभी आत्माओं को है, हर आत्मा को भक्ति का अनुभव है। इस जन्म की ही तो बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। जब हम इस जन्म को जान लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। अब हमको हॉबी बनानी है अपनी कि एक बाबा की याद में रहना है। तो इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि पास्ट का ही तो स्वरूप है अभी का जन्म। तो इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना हम याद करते हैं उतना हमारी खुशी बढ़ती है, क्योंकि है ही वो खुशियों का सागर। उनको याद करेंगे तो मन हमारे शांत रहेंगे, उनको याद करेंगे तो हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, उनको याद करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, उनको याद करेंगे तो हम शक्तिशाली रहेंगे, उनको याद रखेंगे तो हम याद करेंगे तो हम समझ से पाठ बजाएंगे, है ना। उनको याद करेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, उनको याद करेंगे तो हम प्रेम स्वरूप रहेंगे। सब कुछ तो उन्हीं से मिलेगा। तो इसीलिए उनको याद, उनकी याद में रहेंगे तो हम सत्यता और दिव्यता का पाठ बजाएंगे। तो सारा फायदा तो भगवान जी को याद करने से। फिर हमारे विक्रम भी विनाश होंगे, फिर हम नए पाप कर्म नहीं करेंगे, फिर हम निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनेंगे, फिर हम सारे स्वमान को धारण कर सकेंगे, फिर हम स्वमानधारी बनकर सम्मानधारी बन सकेंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, त्रिनेत्री बन जाएंगे। सब कुछ हम बाबा की याद से ही बन सकते हैं। इसलिए याद हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमको याद की हॉबी होनी चाहिए। तो बाप को याद करने की हमको हॉबी होनी चाहिए। जितना याद करते हो उतना हमारी खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करने हैं हमको। साथ साथ हमको दैवी गुणों वाले ना अलौकिक कर्म करने हैं। उसमें लौकिकपना नहीं होना चाहिए। हम सब कौन है? हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। इस समय हम भगवान से शिक्षित हो रहे हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सीख रहे हैं। इसीलिए कैसे पता चलेगा कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं? जब हमारा सब कुछ कर्म, सोच, बोल जो हो वो दिव्य हो जाए, अलौकिक हो जाए, तब तो परिवर्तन देखकर लोग कहेंगे कि हाँ ये भगवान से पढ़ते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी वे में लाइफ लीड करेंगे जैसे दुनिया लीड करती है, फिर तो हम भगवान जी को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हमारे कर्म जो हैं वो बड़े दिव्य होने चाहिए, अलौकिक होने चाहिए। हम सभी आत्माएं ब्राह्मण हैं। हम सत्यनारायण की कथा, हम अमर कथा बाबा से सुन रहे हैं। हमारे शिव बाबा हमको वाकई ऐसी कथा सुना रहे हैं जिसको सुनकर, जिसको अमल में लाकर हम सत्यनारायण बन सकते हैं। सच्चा नारायण है ना, सच्चा नारायण तो ब्रह्मा जी हैं। और अमर कथा भी सुन रहे हैं। इसको सुन सुनकर हम काल पर जीत पाते हैं और फिर इस लायक बनते हैं कि स्व इच्छा से हम शरीर लें और स्व इच्छा से हम इसको छोड़ दें। तो तुम सत्यनारायण की कथा, तुम अमर कथा बाबा से सुनते हो ना, तो फिर बाबा कहते तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा फिर दूसरी सोल्स को भी सुनाते हो। मूल बात एक ही है जिसमें सब कुछ आ जाता है, और वो है याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। और कोई भी रास्ता नहीं है, हम सभी ने विक्रम कर रखे। इसलिए यही दुआ करनी है कि सभी आत्माएं जो हैं, सबका बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ लगे और सभी आत्माओं के विक्रम विनाश हो जाए। और फिर सिर्फ विक्रम विनाश नहीं होते हैं, हम विक्रमा जीत भी बन जाते हैं। अर्थात हम फिर और कोई नया विक्रम नहीं करते।
ये एक ही हॉबी रूहानी है, क्योंकि रूह बनकर ही सुप्रीम रूह को याद करना है। तो रूहानी हॉबी तो एक ही है, बाकी तो सारा हम बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब याद करते हैं ना, तब देह का भान बिल्कुल उससे परे होकर खुद को रूह समझकर सुप्रीम रूह से कनेक्ट होना है। तो एक ही हॉबी है, रूहानी है। हमारे शिव बाबा समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुंवारी कन्या, कुंवारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है, कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, इसलिए बंधन में तो बंधना नहीं चाहिए। लेकिन वही है, बाबा बोल देते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया खा जाती है। तो बहुत सारी सोच, बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, भगवान का जो सत्य है वो बताते हैं, पवित्रता का भी राज बताते हैं, लेकिन फिर न जाने कैसे माया उनको अपना बना लेती है और वो फिर वाम मार्ग में जाकर खंडित हो जाती है। नहीं तो कन्याओं का बहुत, कुंवारी जो है उसका नाम बाला है, ज़्यादा बाला है। बाकी फिर अदर कुमारी जो बाद में ज्ञान में आती है, शादी करने के बाद उसको पता चलता है। तो वो सोल जो मरजीवा बन जाए और कुमारी बन जाए, पुराने से मर गए तो फिर नया जन्म शुरू हुआ ना। तो जो पुराने से मर के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, वो फिर अदर कुमार अदर कुमारी कहलाते हैं। वो नहीं कहलाएंगे कि हम अदर कुमारी का तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करनी है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी नीचे उतरनी है, फिर सीधी चढ़नी है। उसके बिना नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मेरी बुद्धि में रिश्तों का भान है ना, तो फिर वो तो इफेक्ट रहेगा। तो तब तो हम अदर कुमार अदर कुमारी नहीं बने हैं, तब तो हम मरजीवा नहीं बने हैं। मरजीवा बनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन बाकी जो शादी करते हैं वहाँ तो पति तो विकारी बना देता है। ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, शिव बाबा तो हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। इस समय उनके साथ हमारी मंगनी होती है। जब हम बाबा के बनते हैं तो वो हमारा एंगेजमेंट होता है। अब एंगेजमेंट के बाद फिर बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, किसके साथ? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, स्वमानों से, वरदानों से, है ना, खजानों से। इससे बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं। फिर वो जो श्रृंगार करते हैं ना, उसको कितना मैं यूज़ करती हूँ उसके अनुसार फिर हम सजनी बनते हैं और फिर बाबा के साथ जाने लायक बनते हैं। तो यहाँ शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, स्वीट सागर में हमको लेकर जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, इस पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ इसको। हमारे शिव बाबा हमको समझ देते हैं कि ये कभी भी अपने साथ लपेट लेगी हमको, पुरानी दुनिया, इसीलिए इसको भूलना बहुत ज़रूरी है। बाप हमें समझाते हैं कि जो पुरानी दुनिया है ना, इसको भूल जाओ और पुरानी देह सहित सब कुछ भूल जाओ। ये देह भी फंसाती है, इसको अच्छा बनाएं, इसको ऐसा बनाएं, फिर कभी इसमें रोग आ जाए, कभी कुछ हो जाए, इसी में फंसा के रखेगी ये देह। तो दादियाँ अगर देह में फंसती तो कुछ भी न कर पाती पुरुषार्थ। उन्होंने देह को रखा एक साइड और खुद साक्षी होकर उससे सारा हिसाब किताब चुकतो करवाया, बॉडी से, कर्म इंद्रियों से। अपनी देह से वो लोग कभी अट्रैक्ट नहीं हुए। तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भी भूलो, अपनी पुरानी देह को भी भूलो, और पुरानी देह से जितना कुछ है सब कुछ भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी बाबा से समझ मिलती है तो कहती हैं आत्माएं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा ले रहे हैं। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो हर किसी की होती है। माया मेरी ही कमी कमजोरियां जो इमर्ज होती हैं। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, किनके पास? ब्रह्मा जी के पास। ये सबसे आगे है ना, तो बहुत आकर पूछते हैं
कि बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर है। हम कर रहे हैं रिटर्न जर्नी। अब जब हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं तो मेरे अंदर रिकॉर्डिंग भी तो है। तो जब हम रिटर्न जर्नी करते हैं तो 42 जन्मों की जो आदतें हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो इमर्ज होती हैं। फिर 21 जन्मों की कमज़ोरियां इमर्ज होती हैं, तो वो तो बाहर आएंगी। इसलिए तूफान तो आते हैं। तो बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो ज़रूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। ये कार्मिक बॉन्डेज है जो मेरे अंदर है, ये इमर्ज होता है। तो इसको साक्षी होकर देखना है, इसकी वशीभूत होकर कुछ करना नहीं है, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना है। थॉट में आएगा सब कुछ जो हमने किया है, लेकिन थॉट को कर्म में नहीं लाना है। कर्म में लाएंगे तो विकर्म बन जाएगा। तो माया की तूफान तो सबसे ज्यादा ब्रह्मा जी के पास आते हैं। इसलिए जब बच्चे उनको बोलते हैं ना, बाबा हमको ये होता है, तो फिर बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, लेकिन अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया है, अब फिर हम वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है ना, बाबा के समय में भी सब सस्ताई था। जब बाबा अपने बचपन में होंगे ना ब्रह्मा जी, तब सस्ता था। ये अभी एंड में, ये अंतिम 100 वर्षों में ये जो है ना ज़्यादा, बाबा के समय में भी सब कुछ सस्ता ही था। हम उनका भी देखो, हम दादी दादा से भी कभी बात करो तो वो भी बताते कि हमारे ज़माने में तो एक्सचेंज वाला सिस्टम भी हुआ करता था। पंजाब में गेहूँ जाकर दे दो तो उसके बदले में कुछ लेकर आ जाओ, ऐसे एक्सचेंज सिस्टम था। मनी वाला ज़्यादा था नहीं उस समय, वो वैसा बताते हैं वो लोग। और फिर उसके बाद धीरे 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 आज ये हाल हो गया है कि जब आप कुछ लेने जाते हो, एक दाना भी गेहूं का एक्स्ट्रा किसी के पास नहीं जाना चाहिए, वो वाला टेंडेंसी हो गया। पहले तो यूं ही मुट्ठी भर कर, वो लोग कहते हैं कि हम तो यूं ही मुट्ठी भर कर दे देते थे और उसके बदले में जो लेना होता था देते थे। ऐसे थे, दिल बड़े थे लोगों के। अब तो दिल ही इतने छोटे हो गए। कभी कभी किसी दुकान में, मैंने एक दुकान में देखा, वरना तो आत्मा खुले दिल वाली होती है, ओरिजिनलिटी तो वो दाता का बच्चा है, मास्टर दाता होता है, देने वाली सोल होती है। लेकिन इस समय इस कदर दे अभिमान में और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं सोल्स, जो आत्मा भाइयों को एक एक्स्ट्रा चीज न मिल जाए, इतना भी तोलते समय ध्यान रखते हैं। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा कहते हैं, बाबा का सब देखा हुआ है बरोबर। ये भारत कितना पवित्र खीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी वहाँ पर। ये तो महिमा देती है, मतलब वहाँ का पानी जो है वो भी बहुत शक्तिशाली, जड़ी बूटियों वाला, खुशबूदार, पहाड़ों से आने वाला पानी हुआ करता था, जिसमें ताकत थी, फ्रूट्स में ताकत थी। जो कुछ नेचर उपलब्ध कराती थी वो दूध घी के बराबर हुआ करता था। ये तो महिमा देती है कि दूध घी की नदियां हैं। एक्चुअली वहाँ की हर चीज बड़ी सशक्त हुआ करती थी। मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ का नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है कहाँ? अपने घर, फिर स्वर्ग में आके वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देखकर बहुत खुश होता था। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देखकर बहुत खुश होता था ब्रह्मा जी।
बहुत प्यार से रखते थे। ये नहीं समझते थे कि हम ही ये बनेंगे। ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। भक्ति में थोड़ी उनको पता था कि मैं नारायण बनूंगा, लेकिन नारायण उनको बहुत पसंद आता था। फोटो हमेशा उनके उनके पास रहा करती थी। उनको ये थोड़ी पता था कि मैं ऐसा बनूंगा। ये ज्ञान तो अब बाबा से हमको मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा ही समय है। शरीर को कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। बाबा कहते बॉडी को तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि आयरन एजेड तत्वों से बनी हुई बॉडी है। और फिर आत्मा ने कितना कुछ कर रखा है 63 जन्मों में, इसलिए ताकत उतनी नहीं लगती है। तो कुछ न कुछ त्रुटियाँ, हिसाब किताब सेटल तो होंगे, लेकिन थोड़ा ही समय है और इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने का। शरीर को कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं, फिर वहां पर कोई दुख का नाम निशान नहीं होगा। थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं धीरज धर लो। ड्रामा प्लान अनुसार सुख के दिन तो आ रहे हैं। आप देखते हो कि विनाश तो बिल्कुल सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति आप जानते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। हमको तीसरा समझ का नेत्र मिला है। अब हमको पता चलता है भाई हम मूल वतन के रहने वाले हैं। हम तो ज्योति बिंदु हैं। और ये सूक्ष्म वतन तो संगम युग में ऑफिशियल प्लेस है ब्रह्मा जी का और शिव बाबा का। और स्थूल वतन ये दुनिया है जहाँ पर बिंदी आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाती है। अब हम ये अच्छी रीति जानते हैं। फिर कैसे वो पूरा चक्र पाठ बजाती है, उस स्व का दर्शन भी बाबा ने करवाया है। 5 स्वरूपों का जो है राज वो भी बताया है कि देवता स्वरूप है, फिर पूज्य स्वरूप है, फिर ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता है, फिर बिंदी स्वरूप है। ये आत्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो ना। तो ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है ना। इस समय हमको बेहद का बाप, इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। इस समय हमको बेहद का बाप शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता टीचर बनकर पढ़ाते हैं। परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी फिर भूल जाते हैं। अब नई नई बातें हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी क्या होता है, भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीरथ श्री कृष्ण का भगत था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और फिर खुशी हो गई। परंतु उससे क्या हुआ? अगर हम कृष्ण का साक्षात्कार कर भी लेते हैं तो क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं ना। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्मों के लिए हम इतना ऊंच मर्तबा पाते हैं। यहाँ तो बकायदा होश में हैं। यहाँ तो साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। हम खुशी में हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 21 जन्म के लिए हम कितना ऊंच मर्तबा पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी ही रहते हो। द्वापर युग तक सुखी हैं 3 हिस्सा। तो कलयुग में आकर और गंदे होते हैं, तब जाकर तो बढ़ता है। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं ना। इसीलिए आधा आधा नहीं होता है, 3 हिस्सा सुख मिलता है। और ब्रह्मा जी का ले लो तो एंड तक ही लगभग सुख में थे। तुम्हारे जैसा सुख तो कोई देख ही नहीं सकता है। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है,
हम दोनों को जान सकते हैं। कि संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है हमारा दिन की तरफ और लात है रात की तरफ, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। इस दुनिया को लात मारनी है, मतलब इसको पीट कर देनी है, इसकी तरफ मुंह नहीं करना है, इससे प्रभावित नहीं होना है, अर्थात बुद्धि से हमको इसको भूलना है। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है हमको। हमने बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे बाबा कहते अपने साथ बात करो कि भाई हमने बहुत पाठ बजाया, अब हमें वापस घर जाना है, पावन बनना है, अपने आप को समझाना है, इसलिए अपने साथ बातें ज़रूर करनी है। अब जितना बाप को हम याद करेंगे उतना ही कट हमारी निकलेगी। जितना हम भगवान जी को याद करते जाएंगे, हमारे अंदर से जो रजोगुणी और तमोगुणी कट है वो निकलती जाएगी। जितना बाप की सर्विस पर रहकर समान बनाएंगे, जितना बाबा की सेवाओं पर रहेंगे और इस सेवा में सभी को समान बनाएंगे, उतना ही बाप का शो करेंगे। बाबा कहते हैं अब जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही हमारे अंदर से कट निकलेगी। जितना बाप की सेवा पर रहेंगे, जितना हम समान बनाएंगे, उतना ही हम बाप का शो कर सकेंगे। बाप का शो भी तो करना है। बुद्धि में है कि अब हमको घर जाना है। अब हमारी बुद्धि में क्या है कि हमको घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए ना। फिर हमको पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, कितना डिफरेंस है, रात दिन का फर्क है इस नए और पुराने में। तो ये तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। अभी जो नदी है ये तो विष से भरी हुई है, ये तो विकारी दुनिया है, पॉइजनस है। ये तो एक दूसरे के कितने दुश्मन है, कैसे मार रहे हैं दूसरों के बच्चों को, रहम भाव नहीं है, छीनते हैं दूसरों से सब कुछ, एक दूसरे को कितना तंग करती हैं आत्माएं। तो ये विषय वैतरणी नदी बन गई है। आत्माएं अपने को भूल गई हैं, एक दो को मारते हैं, झगड़ते रहते हैं। देखो कैसे बॉम्ब्स बना रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, और खतरनाक से खतरनाक। खुद नहीं मरेंगे, खुद के लिए तो बचाव के साधन बना रखे हैं, दूसरों को मारेंगे। जैसे इजराइल है, वो अपने बंदों को बचाएगा, लेकिन जो इब्राहिम को मानते हैं, मुस्लिम्स जो मानते हैं, उनको मारेगा, उनके फिर बच्चों को भी मार देगा। अपने जो कौम के हैं उनके लिए बंकर्स बना दिए कि अपार्टमेंट के नीचे बंकर में भाग जाओ। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीना झपटी करते हैं। बाकी तो बाबा आया हुआ है तो बहुत लड़ाई, बाबा कहते बाप आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि अब समाप्ति होगी ना। अगर स्त्री विकार नहीं देती है तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। शुरू में तो बहुत तंग करते थे, बहुत मारते थे, बालों से घसीट कर लेकर जाते थे। बाबा के घर में सोल आ जाती थी, उनको पता चल जाता था तो घसीट के ले जाते थे। किसको तो प्यार से मतलब बहला कर ले गए कि वापस आपको भेज देंगे, फिर भेजा नहीं, अंदर ही बंद कर दिया, वो अंदर ही मर गई। फिर
बाबा के पास नहीं आने दिया ना, तो अंदर ही मर गई। उसकी मम्मी ने बड़ी चाल से चंद्रमणि दादी को बोला था कि एक बार मिलवा दे, फिर ले जाना, और ले गई। फिर दादी अपनी रिस्क पर लेकर गई थी, आने ही नहीं दिया। तो ऐसे भी शुरू शुरू में हुआ करता था, या बाबा के घर में आए तो वहीं से बालों से घसीट कर लेकर जाते थे अपने घर। तो ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं शुरू में। अगर स्त्री विकार नहीं देती है तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार हुए थे, वो अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती हैं, वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सब कुछ समझने का है। गाते भी हैं पतित पावन सर्व का सदगति। बाबा कहते हैं कितना पुकारती हैं, वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सब कुछ समझने का है। गाते भी हैं पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ शिव बाबा ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानते हो। फिर जब हम उनके बच्चे बनते हैं तब हमको समझ में आता है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत कभी स्वर्ग था और फिर नर्क कैसे बनता। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। जो बाबा सुनाते हैं, अगर हम उसको जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा ही लेंगे, ये आकर तुम समझो। टॉपिक बहुत है, तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ जाता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर तुम ही जाकर बाबा कहते हैं फिर हम ही जाकर नॉलेजफुल बाप से हमको नॉलेज मिल रही है, और नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिलने के बाद फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे। वहाँ फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी को ये बातें समझने की हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हो ना, तो ये चेक करो 84 का ही, तो ये चक्र जो है ना 84 का ही है। सीढ़ी को भी अच्छी रीति समझ गए हो। अब मनुष्यों को भी क्लियर करके समझाना, बाबा से क्लियर करके समझना है, फिर सोल्स को भी समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है, बाबा कहते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने से में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके याद की यात्रा में रहो। याद में रहकर बताएंगे तो उसका ज्यादा असर होगा। ये बहुतों से हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो याद की यात्रा में रहने का, लेकिन बाबा कहते हैं ये बहुतों से हो नहीं सकता है। बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं ये। जो बाबा चाहते हैं ना कि हम याद में रहकर समझाएं, वो बाबा कहते हैं कि बहुतों से होता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल व जान से, सिख को प्रेम से, अदब से, पूरे रिकॉर्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आज का मुख्य सार है, इस पुरानी देह और ये पुरानी दुनिया तो इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूलकर बाप और घर को अब हमको याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए, क्योंकि जब तक हम बुद्धि से भूलेंगे नहीं पुराने को, तब तक भगवान को याद ही नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज कर सकते हैं, या तो बाप को याद कर लो या कोई और चीज को याद कर लो। और कोई याद किया तो बाप की याद भूल जाएगी। तो ये जो पुरानी देह है ना, ये जो पुरानी देह है और ये जो दुनिया है, इसको बुद्धि से भूलकर बाप और घर को याद करना है। हमें सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज हमको मिली है, उसका सिमरन करके हमें अपने दिमाग को एकदम भरपूर कर लेना है। नॉलेजफुल बाप से जो हमको नॉलेज मिली है, उसका सिमरन करके दिमाग को एकदम भरपूर रखना है। ये जो देह का अभिमान है, इसमें आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटका नहीं खाना। कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, संशय में आ जाते हैं जब कभी हम अपने को देह अभिमान में लाते हैं। तो नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है, उसका सिमरन करके हमें अपने दिमाग को एकदम फुल रखना है। देह अभिमान में आकर हमें कभी भी किसी प्रकार का गुटका नहीं खाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देह अभिमान हमको कंफ्यूज कर देता है। सतगुरु जी का आज का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीब भव। हमको क्या करना है? सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान, एक रस स्थिति, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे नहीं। हमेशा एक रस स्थिति, एक परमात्मा से सारे रस जब हम ले लेंगे, तभी हमारी स्थिति एक रस होगी, अर्थात निरंतर प्रोग्रेसिव होगी। निरंतर प्रोग्रेस करते रहना। तो सदा एक रस स्थिति का तख्त, ये मेरा तख्त है, इससे फिर कोई हमको उतारे नहीं, कोई और रस मेरे को कहीं भा न जाए, इसका ध्यान रखना। तो सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीब बनना है। तो जो सोल ऐसे एक रस स्थिति में रहती है, भगवान को याद करती है, भगवान से सारे रस लेती है और कहीं किसी तरफ ध्यान नहीं जाता है, और फिर एक रस होकर प्रोग्रेस करती रहती है, वो फिर बाप दादा के दिल तक नशीब बन जाती है। सभी से श्रेष्ठ तख्त, सभी से श्रेष्ठ तख्त जो है, वो बाप दादा का दिल तख्त नशीब बनना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त, सभी से ऊंचा तख्त, बाप दादा का दिल तख्त नशीब बनना है। भगवान का कहना मानो और भगवान के दिल तख्त का हक प्राप्त कर लो, यही विधि है। तो सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीब बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए हमको क्या करना है? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। कोई कुछ भी करे, मेरे को विस्मृत ना कर सके, मेरा मूड ना ऑफ कर सके, मेरी शांति को ना भंग कर सके, ऐसा बनना है।
लेकिन बाबा कहते इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। तो सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए हमको फिर सदा अचल रहना है, अडोल रहना है, एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित हम नहीं हो पाते हैं तो फिर बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते हैं। अगर हम आत्माएं बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते हैं ना, तो फिर बाबा कहते फिर अगर हम इस स्थिति के तख्त पर अचल अडोल एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं होते हैं तो फिर भगवान जी का दिल तख्त नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा ताकि एक रस स्थिति रहे? इसके लिए अपनी ब्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर स्थित हो जाओ। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ब्रिकुटी के तख्त पर, ये जो हमारा ब्रिकुटी का तख्त है जहाँ पर हम विराजमान हैं लेकिन विस्मृत हैं, इसीलिए कमजोर बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी ब्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर स्थित हो जाओ कि कोई भी आपको इस तख्त से उतार ना सके। ब्रिकुटी के तख्त पर विराजमान रहना मतलब सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना, श्रीमद प्रमाण पाठ बजाना, सर्व शक्तियों को यूज करना। तो कंडीशन बाबा बता दे रहे हैं कि अगर हम ब्रिकुटी के तख्त पर बैठते हैं और अकाल मूर्त बनते हैं ना, कोई काल हमको खाए नहीं, कोई हमको विस्मृत न करे, तब तख्त से बाबा कहते इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। रोज हमारे साथ पेपर होता है, रोज कोई ना कोई हमको तख्त से उतारने के लिए आएगा ही आएगा, लेकिन हमको तख्त से उतरना नहीं है। बस बाबा ये कहते हैं, जैसे बाबा ब्रह्मा जी तख्त पर विराजमान हो गए ना, कभी नहीं उतरे, कितना भी किसी ने उतारने की कोशिश करी है, हम देख सकते हैं ना उनकी लाइफ को, वो एक रस ही रहे हैं। तो अकाल मूर्त मतलब कि कोई भी हमको ना विस्मृत न करे, हम सदा अमर रहें। तो बड़ी सावधानी से वरदान को देखेंगे। हमको हमेशा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहना है, मतलब हमेशा सतुगुणी पाठ, हमेशा सतयुगी पाठ, हमेशा सारी शक्तियों को यूज करना। इसको बोलते एक रस स्थिति और निरंतर प्रोग्रेस। एक भगवान से सारे रस लेकर एक रस स्थिति, अब किसी से हमको कुछ नहीं चाहिए। ये वाली स्मृति से स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले जो होंगे वो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, उनको भगवान जी अपना दिल का तख्त देते हैं। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन भगवान जी का तख्त, उस पर बैठने के लिए ड्रामा में फिर मुझे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। कोई कुछ भी करे, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, हम सदा खुश, हम सदा अचल, हम सदा अडोल एक रस स्थिति में के तख्त पर स्थित होना है। अगर हम स्थित नहीं हो पाते हैं, सिचुएशंस आती हैं, लोग आते हैं, मैं गड़बड़ हो जाती हूँ, अचल अडोल नहीं रह पाती हूँ, फिर प्रभु जी का दिल का तख्त हमको नहीं मिलेगा। भगवान कारण नहीं सुनेंगे, भगवान तो ये देखेंगे कि हम अचल अडोल हैं, कहीं और कोई रस तो नहीं पसंद आ रहा है, ये बाबा देखेंगे। लेकिन जहाँ कहीं हम डावाडोल हो गए, फिर भगवान जी का तख्त हमको नहीं मिल सकता। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हैं
तो फिर बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त पर स्थित हो जाएं, तो इस तख्त से बार बार फिर हम डगमग नहीं होंगे। ना? तो बाबा कहते इस तख्त से बार बार डगमग न हो, तब बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएंगे। फिर प्रभु जी अपना दिल तख्त देंगे, इसे अपने दिल पर बिठाएंगे। दादियों को, मम्मा को, बाबा को कितना प्यार करते हैं बाबा, अपना दिल तख्त देते। उन्होंने भी फिर एक रस अवस्था अपनी दिखाई है। कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे, कुछ दे, हमें अचल, अडोल, शांत, स्थिर, खुश, संतुष्ट रहना है। शरीर का कर्म भोग आ गया, अचल, अडोल, एक रस अवस्था में रहना है। जो सोल इसमें कामयाब हो जाती है, उसको प्रभु जी अपना दिल का तख्त देते हैं कि विराजमान हो जाए। क्यों, क्या नहीं करना है? कारण का निवारण है शांत, स्थिर, सदा खुश, सदा संतुष्ट, अचल, अडोल और प्रोग्रेस करते जाओ। क्योंकि जहाँ तख्त से उतरते हैं वहाँ मेरी अवस्था खराब, मेरा पुरुषार्थ खराब, पीछे हो जाएंगे। एक रस वाली सोल जो है, दुनिया साइड सीन आए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, वो बिल्कुल प्रभाव मुक्त रहते हुए अपनी मंजिल की ओर ब्रह्मा जी को फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे। किसी से कुछ चाहना नहीं रखनी है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमको सब कुछ देते हैं। फिर मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पड़ जाए, मेरा वो, ये फिर हम भीख मांग रहे हैं। हमारा काम है बाबा की यादों में रहना, हमारा काम है पुरुषार्थ करना। हमारा काम ये नहीं है कि वो ऐसा कर ले तो वो वैसा कर ले। जो आए उसको सेटल करते जाओ। हिसाब किताब आया, बॉडी से आया, उसको सेटल कर लिया। किसी व्यक्ति से आया, कोई प्रभाव, हम हार क्यों खाएं? बाबा कहते हैं हम अधीन क्यों हुए, हम पेपर में क्यों फेल हुए? ये बाबा कहते हैं हर बार पेपर में पास हुए। मेरा पेपर भी है, मेरा हिसाब किताब भी है। पेपर मेरे को परिपक्व बनाता है, आगे बढ़ाता है, पास विद ऑनर की डिग्री दिलाएगा, और बाकी कर्म भोग या कोई और प्रॉब्लम, किसी के साथ ऑपोजिशन, ये मेरा हिसाब किताब सेटल कराएगा। तो तख्त नहीं छोड़ना। बाबा कहते भ्रिकुटी के तख्त पर शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर पाठ बजाओ, तब वरदान को हम फलीभूत कर पाएंगे। वरदान इसलिए बाबा देते हैं ताकि ये जो मुश्किल लगता है ना हमको, ये इजी हो जाए। बस बाबा जैसे कह रहे हैं ना, वैसे करेंगे तो वरदान मेरा हो जाएगा। फिर हम दूसरों को भी वरदानी मूर्त बना देंगे, उनको भी ये वरदान का सहयोग देंगे। स्लोगन, शुभ चिंतन के द्वारा, खाली शुभ 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 चिंतन करना। भगवान की मुरली शुभ चिंतन का स्टॉक है। सब अच्छा होना है, सब अच्छा होना है, सब अच्छा होना है। शुभ चिंतन के द्वारा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो। नेगेटिव आएगा, लेकिन जब मुरली का चिंतन हमारा चलता रहेगा, शुभ चिंतन चलता रहेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देंगे। नहीं, सब ठीक है। कहीं भी नकारात्मकता है, उसको पॉजिटिव में बदल दो। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। जो हुआ वही, उसी ने तो मेरे को भगवान के समीप लाया, तो अच्छा हुआ ना। और फिर अभी जो हो रहा है, हम जानते हैं सब हम क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, इसलिए अभी भी अच्छा, आगे अच्छा होना ही है। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना, शुभ चिंतन करना है बस। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं महान बनने के लिए, जिसके लिए बाबा कहते हैं मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं होना चाहिए। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो कहते हैं।
इस पालना का रिटर्न दो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, सोल कॉन्शियस वाली। एक सोल दूसरी सोल को देखकर मुस्कुरा रही है, दोस्ती है सबसे। हाँ, बॉडी देखेंगे तो उसको देखेंगे मुस्कुराएंगे, इसको देखेंगे नहीं मुस्कुराएंगे, नहीं। बाबा चाहते हैं रूहानियत की मुस्कुराहट हमेशा हो। दूसरा, मुख से सदा हमारे मधुर बोल निकले जो दूसरी सोल को सुकून पहुंचाए। एक शब्द भी भगवान कहते हैं मधुरता के बिना नहीं होना चाहिए। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में हमेशा शुभ भावना ही हो। हमेशा रहम दिल की भावना हो, शुभ भावना हो, दातापन की भावना हो, देने की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न होगा। हर कदम हमको फॉलो फादर करना, तो यही पालना का रिटर्न है। भगवान से पालना मिल रही है, फिर ब्रह्मा जी भी हमारी पालना करते हैं, माँ की तरह पालना करते हैं ना, आपको समझाते हैं, हर बार कर करके सब कुछ दिखाते हैं। तो इनकी पालना का भी रिटर्न देना है, शिव बाबा की पालना का भी रिटर्न देना है। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, दूसरा मुख से सदा हमारे मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी बाबा कहते हैं मधुरता के बिना नहीं होना चाहिए, और चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ चिंतन हो, शुभ भावना हो, रहम दिल की भावना हो, देने की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न दो। तो मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना हो, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। ये पालना का रिटर्न है। जैसे ब्रह्मा जी ने पालना करी सभी की, मधुर बोल ही बोले हैं उन्होंने सभी को, कहीं भी गुस्सा नहीं किया है, कहीं भी एक शब्द भी बिना मधुरता से नहीं बोला है। तो वो रूहानियत बाबा हम आत्माओं में भी देखना चाहते हैं। शुभ भावना हमारे मन बुद्धि में भरी पड़ी है, रहम, शुभ भावना, देने की भावना, लेने की कोई इच्छा ना। हर कदम में हम फॉलो फादर करें, तो फिर हम पालना का रिटर्न दे पाएंगे। मीठे परमात्मा जी का उनकी मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादा जी का धन्यवाद, अष्टरत्न का धन्यवाद, नवग्रह का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई आत्माएं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। इतना मेहमान नवाजी कर रही है सृष्टि, 5000 वर्ष से करे जा रही है और आखिरी के 10 वर्ष भी अब हमारी बारी है कि हम आत्माएं प्रकृति की खिदमत करें, इसको सुकून पहुंचाएं। श्रीमत पर चलकर हम सुकून दे सकते हैं और इसकी प्रकृति की जो नाराज़गी है उसको दूर कर सकते हैं। नहीं तो प्रकृति नहीं छोड़ेगी हमको, क्योंकि जो हमने 5 तत्वों के शरीर से किया है इस सृष्टि रूपी ड्रामा में, वो ड्रामा की नज़रों में और प्रकृति की नज़रों में माफ़ करने लायक नहीं है। ये तो भगवान रहम दिल हैं, जानते हैं कि हमने विस्मृति में किया है, इसलिए बाबा बचा रहे हैं। लेकिन जो हम बाद में करते हैं ना, बाबा का बनने के बाद जो कर रहे हैं, उसमें बाबा रहम दिल नहीं बनेगा, उसमें फिर हमको ड्रामा के हवाले कर देगा, धर्मराज के हवाले कर देगा।
इस बात को ध्यान में रखते हुए वरदान को हम फलीभूत ज़रूर करेंगे। ये जो अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं ये हम ज़रूर पूरा करेंगे, स्लोगन पूरा करेंगे। फिर ये जो धारणाएं हमको मिलती हैं रोज़, देह को और देह की दुनिया को बुद्धि से भुलाने की, इसको ज़रूर भुलाना है। और अब हमको अपने प्यारे से घर को याद करना है, क्योंकि फिल्म पूरी हो रही है तो अब घर वापस जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर सफाई होनी है। तो इज्जत से हम घर वापस जाएं, इसलिए ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करके जाना है और खुशी में रहना है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा समय हिसाब किताब है, सेटल कर लेते हैं मुस्कुराते हुए। आएगा सभी के साथ आना है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई पक्षपात होता है। तो दादी लोग के सामने कितना घना हिसाब किताब आया। इतने रोग हमको हो जाएं तो हम तो वैसे ही छोड़ दें क्या दिल शिकस्त होकर, जिस तरह उन लोगों को आए हैं। कितने सारे टेस्ट, कितनी सारी बीमारियां एंड में। तो हमको तो आएगा कर्म हो, लेकिन खुशी खुशी उसको पार करना, जैसे दादियों ने पार किया। अगर हम खुशी खुशी करेंगे, संतुष्ट रहकर करेंगे, तो हमको बाबा मदद करेंगे, फिर हमको वो दर्द अनुभव नहीं होगा। एंड का भी देखो, बाबा ने, दादी ने स्पष्ट किया कि एंड में भी मदद उसी को मिलेगी जिसने दैवी गुण धारण किए होंगे, क्योंकि बाबा का दिया हुआ होमवर्क जिसने पूरा किया होगा ना, सिर्फ उसी को मदद मिलेगी। भगवान की मदद उन्हीं आत्माओं तक पहुंचेगी जिन्होंने भगवान के कहे अनुसार अपना पुरुषार्थ किया होगा और फिर भगवान का दिया हुआ सारा होमवर्क किया होगा। सब स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी। नहीं तो हम तो सोचते थे कि हम हैं बाबा के साथ तो बाबा हमारा साथ ही है। ये गलत फहमी है, बहुत लोगों को झटके पड़ेंगे, क्योंकि गहराई तो समझी नहीं कि जब तक दैवी गुण हमारे अंदर होंगे नहीं, तब तक बाबा की जो मदद है वो मेरे तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए हर चीज़ को महीनता से समझकर हमको पुरुषार्थ करना। थोड़े से समय में जो भी रह गया है हमारे पास, सिमरन करके नॉलेज का अपने दिमाग को एकदम हमें भरपूर करना है। देह अभिमान में आकर हमको गुटका नहीं खाना। ये देह अभिमान आता है ना,